What do you think about the political state of the country? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी पावर में आएगी? What's going to happen? ये सवाल जो आप पूछ रही हैं ना, इसके जवाब के तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखें, अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरी नज़र में जो सियासत है ना, वो मुल्क और कौम की खिदमत का नाम सियासत है, और इसी सियासत को मैं जानता हूँ। अगर कोई एक हुकूमत आ जाती है, उसको तो 3-4 साल जितने अरसे भी हुकूमत करती है, वो तो ऑपोजिशन से ही लड़ रही होती है। हमारे यहाँ सियासत ये है कि भाई अगर मैंने चोरी डाका मारा है तो तुमने भी तो यही काम किया है। हम एक दूसरे पे लगे, हमें ये नहीं पता कि 60-65% इस मुल्क में यूथ है, वो जा किधर रही है, वो क्या टिकटॉकर बन रहे हैं सारे? हम जा किस तरफ रहे हैं, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो अपने आप से ये सवाल पूछे कि अल्लाह ने जो उनको पावर दी है, जो कुर्सी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कुछ करना है इस मुल्क के लिए। हमारे बच्चे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बहुत गलत लाइन पे चल पड़ी है हमारी यूथ। अगर मैं इस सोशल मीडिया की बात करूं, अगर आप इसके अंदर देखें, बदतमीजी, आप अखलाकियात से उतर के लोग, आई मीन कि हम जा किधर रहे हैं, हमारी यूथ, हम क्या डायरेक्शन क्या देना चाह रहे हैं अपनी यूथ को। जो कि मैं हमेशा अपने बड़ों से ये बात कहता हूं कि आप हमारे यूथ को सिर्फ 2 चीजें दे दें, आप एजुकेशन दे दें और स्पोर्ट्स सारी फैसिलिटीज दे दें आप। अभी अगर अरशद की बात हम कर रहे हैं, जो माशाल्लाह से गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए, कहाँ से आया ये लड़का, किस गाँव का, मियां चन्नू से है, कौन से प्रोफेशनल ट्रेनर्स, कौन से उनके कोचेस जो उस बंदे को गोल्ड मेडल दिलवाया है, वो अपने उसके ऊपर उसने किया है सारा को, जो भी किया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया होगा। लेकिन आई मीन कहने का मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के यूथ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बड़ों पे, जो सो कॉल्ड बड़े हैं, जो मुल्क चला रहे हैं। तो आई मीन मैं समझता हूँ कि मिल के, अगर मकसद हो ना, आपका मकसद ये मुल्क और ये मुल्क के लोग, यकीन माने सारे काम होते हैं। आपकी लाला बहुत प्योर इंटेंशन है यूथ के लिए, खास तौर पे ये आपने स्पोर्ट्स वाली बात की, आई एग्री कि उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं अगर हम स्पोर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करें, एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करें स्कूलिंग में। अब आपकी नीयत तो बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आप अगर पॉलिटिक्स में आए तो आप शायद कोई कुछ डिफरेंट कर सकें? नहीं, मैं पॉलिटिक्स में, मेरा माइंड तो था, और मेरा चेंज हुआ हूँ मैं तकरीबन 2021 में। क्यों? थोड़ा सा मैंने मेरा था कि मैं अगर जाऊंगा तो इस पार्टी में जाऊंगा, लेकिन 20-21 के बाद नहीं, उसके बाद से मैंने कहा नहीं, इस तरफ नहीं आना। दिल से उतर गया ये? उतर गया, मेरा मतलब है कि 20-21 के बाद माइंड चेंज हो गया कि यार इस तरफ अब नहीं आना। पहले था मेरा प्लान कि 2023 का इलेक्शन, क्या पता मैं वहां से आ जाऊं, लेकिन आई मीन शायद वापस माइंड बन जाए किसी दिन, कुछ नहीं पता, माइंड का तो कुछ लग नहीं रहा। मुझे यही लग रहा है कि मैं दूर रहूं तो ज्यादा बेहतर है, और जो अपना जो काम हो रही है, चैरिटी काम कर रही है हमारी फाउंडेशन, मेरे ख्याल में इसी पे फोकस करूं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, इससे बहुत चेंज आ सकता है। शायद आप अपनी कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस चैरिटी का हिस्सा बना सकते हैं, दैट कैन हेल्प पीपल इन स्कूल्स। बिल्कुल, अभी हमने स्कूल्स के अंदर, जो हमारे 15 स्कूल है, इसके अंदर हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चा मैट्रिक करके पता ही ना चले कि मैट्रिक करके चला कहाँ गया, तो हम साथ साथ में ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी, ताकि वहाँ पे बच्चे सीखें, इसलिए कि आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए लाइफ गुजारने के लिए। इसी अभी मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ, KPK में हमारा एक ओकेजनल ट्रेनिंग सेंटर, FC जो IG साहब थे वहाँ पे, उनके साथ एक हम मिलके वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हमें बहुत काम की ज़रूरत है और बहुत काम है इस मुल्क के अंदर, लेकिन हम जैसे लोग या आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। बेशक, एंड आपने तो बिल्कुल एक मुल्क के बड़े भाइयों वाली बात कर दी। ज़रूरी है ये, एंड आपको सब कहते भी लाला। नहीं तो मुझे इस मुल्क नहीं तो सब कोई, हमारे पास इस मुल्क के अलावा है क्या, मुझे ये बताएं। ये मुल्क ही तो है हमारे पास, और इसका हर एक के ऊपर जिम्मेदारी, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है। ये जो कैमरामैन खड़े में, डायरेक्टर साहब, जितने भी इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, ये हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है। आप दूसरों का ख्याल रखना शुरू करें, ऊपर वाला आपका ख्याल रखना शुरू कर देगा, सिंपल इज दैट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अभी कुछ दिनों पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे सामने से, आंखों के सामने से गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं महीना एतिकाफ में मदीना में बैठा रहूं, उससे बेहतर है मैं दुखी इंसान की, इस इंसानियत की खिदमत करूं। तो ऑनेस्टली हमारे आसपास इतने दुखी लोग, इतने मजबूर, इतने परेशान हाल लोग हैं कि हम उनके साथ जाके 2 मिनट उनका दुखी सुन लें, ये भी बड़ी बात है। हम नियत तो करें ना किसी चीज की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सब नियत का खेल है। आप नियत करते हो किसी अच्छी चीज की, आपने सिर्फ एक स्टेप लेना है, काम वो करता है, काम हम नहीं करते, काम वो करवाता है, वो सिर्फ हमारी नियत पे फैसले करता है। तो अगर हमारी नियत हो किसी की खिदमत करने
खुदा की कसम आप करते हो, आप बिल्कुल करते हो उसकी खिदमत, और अल्लाह आपसे ये काम करवाता है। बस आप अपनी नीयत पॉजिटिव रखें, अच्छी रखें, दूसरों के लिए, दूसरों की कामयाबी के लिए आप खुश हों, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। What a beautiful message. Thank you so much. What do you think about other sports in Pakistan? और हमें कौन सी स्पोर्ट्स को वापस लाना चाहिए, क्योंकि हम हॉकी के चैंपियंस होते थे एक जमाने में, फिर हर हॉकी मर चीज गई। का टैलेंट है इस मुल्क में, सिर्फ उनके लिए जो हमने ये करना है कि उनके लिए अकेडमीज बनानी है उनके लिए, चाहे वो हॉकी के। कहाँ से फंडिंग? गवर्नमेंट का काम है ना, काम है ना, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, उनको आगे आना पड़ेगा, रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता चल गया कि गवर्नमेंट एक हद तक जाती है। अच्छा, इतना स्पोर्ट्स को बजट आता है, वो बजट वापस चला जाता है, खर्च ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं कि कहाँ खर्च करना है। वो इसी डर में कि हम खर्च करेंगे हमारे पास ऊपर नैब वाले ना आ जाएं, तो इसी डर की वजह से वापस ही दे देते हैं वो लोग। तो आई मीन कहने का मतलब ये है कि जब तक सही बंदा सही कुर्सी पे नहीं बैठेगा, यही होता रहेगा। हाँ जी, गलत लोगों ने गलत लोग बैठे हैं हर जगह। सियासत, हर जगह हमारे मुल्क में सियासत, मस्जिदों में भी सियासत आ गई है, यकीन माने, कसम से मस्जिदों में सियासत आ गई है। आप और आपकी फैमिली जब बाहर होते हैं, लोग तो आपको सांस नहीं लेने देते होंगे, आप कैसे हैंडल करते हैं ऑटोग्राफ, तस्वीरें? और लास्ट में आप यकीन करें, लास्ट में उम्रा करने गया था अपनी फैमिली के साथ। बस मेरी दुआ थी कि अल्लाह, मैंने बेगम मेरे लिए दुआ करी, उम्रा मेरा कबूल हो जाए, क्योंकि इतना मुश्किल हो जाए। अब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं और सामने बंदा यूं करके आपकी वीडियो बना रहा होता क्या है। कह रहे हैं? आप मुझे ये बताएं कि आपका ध्यान किधर जाएगा? ये तो बदतमीजी या है। उम्रे पे आप तवाफ कर रहे हैं और बंदे कैमरे लेके आपकी और आपकी फैमिली की वीडियोस बना रहे हैं, आप क्या करोगे? मुझे ये बताएं। अल्लाह, आप ये कह रहे हैं उम्रे में एक दो लोगों के पीछे भागा भी हूं मैं। सीरियसली? हाँ जी, बिल्कुल ये भागा तो भी हूं। ज्यादती है, ये नहीं, तो फिर बहुत आप ज्यादा, किसी का नहीं, उम्रा नहीं, खराब करना तो बहुत ज्यादती है। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। That's not nice. लेकिन ये कि देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन्हीं लोगों की वजह से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना, यही लोग होते हैं। लेकिन फिर प्यार भी बहुत लिमिट्स देते होती हैं, हैं, लेकिन प्यार की लिमिट क्रॉस कर देते हैं। लिमिट नहीं क्रॉस करनी चाहिए। So आप मुझे बताएं कि आप, क्योंकि बेटियों को स्ट्रॉन्ग भी बनाना है और बेटियां नाजुक भी होती हैं, तो आप अपना प्यार कैसे दिखाते हैं और अपनी सख्ती कैसे दिखाते हैं? अच्छा, क्योंकि देखें, मेरा एक चीज पे बिलीव है कि बच्चों को आप प्यार का निवाला दें, लेकिन शेर की नजर रखनी पड़ती है। माहौल भी देखना पड़ता है आपको, कि सराउंडिंग, आजकल जो माहौल, जिस तरह की माहौल है हमारा इस वक्त घर से बाहर, तो आई मीन कि आपको बच्चों पे सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि माँ के बच्चे हैं, नहीं, बाप का भी औलाद को उतना ही टाइम की जरूरत है जी। हाँ, और ये माँ बाप के ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले बच्चों की तरबियत की जाए। तरबियत बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने दोनों बच्चियों को, जो आखिरी दोनों थी, उनको अभी 5-6 साल के बाद मेरा प्लान है कि स्कूल्स की तरफ लेके जाऊँ। पहले घर की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन हासिल कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर तमीज़ तहजीब ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो ऐसी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है, हम पे, और 5 बेटियों वाले माँ का प्यार भी देता हूँ, बाप का प्यार भी देता हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ उनके साथ। अच्छा। लेकिन जहाँ समझाना होता है, बस वो मेरी आंखें वो समझ जाती हैं, वो बेटियाँ मेरी, वो नहीं, वो समझ जाती हैं कि अब बाबा जो है ना, अच्छा, आ रहे हैं हमारी तरफ। अच्छा, तो वो समझ जाती हैं, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ फिर बच्चा बनना भी पड़ता है। लाला, मुझे बताएं, आपका क्रिकेट में बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्रिकेट में काफ़ी सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके साथ अच्छा टाइम गुजारा। मोइन भाई के साथ मेरे रूममेट होते थे, लेकिन मेरे सीनियर होते थे। मैं उनके साथ इसलिए होता था कि वो बड़े अच्छे गाने सुनाते थे मुझे। अच्छा, वो गाना अच्छा गाते हैं? बहुत, मतलब गा लेते थे। गाने की आवाज़ अगर किसी की मैं तारीफ करूँ तो शोएब अख्तर। अच्छा, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। शोएब के साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा, उसे सुनता रहता था शोएब अख्तर से ना। तो वो एक्टिंग का उसको बहुत शौक था और गानों का बड़ा शौक था, तो उससे मैं कभी कभार एक्टिंग करवाता था। उससे मैंने एक दफा कहा, मैंने शेबी यार एक्टिंग करके देखा ना, तो वो यूं करके ना, बिल्कुल यूं करके बैठ के ना, मैं बराबर में बैठ के ना, कहता क्या, कौन सी एक्टिंग करूं? मैंने, जो तुम्हारा दिल चाहे। यूं करके बैठ के ना मेरी तरफ देखता था। तुम्हें पता है मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मैं कहता था तुम्हारी हरकतों की वजह से।